कार्डिक पैथोलॉजी में सबसे इम्पोर्टेंट जो टॉपिक हैं उनमें से एक कोआक्टेशन ऑफ एओर्टा भी है। सो लेट्स स्टार्ट। वालेकुम जी। आज का जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो क्या है कि आज हमने पढ़ना है प्रीडक्टल और पोस्ट डक्टल कोआक्टेशन ऑफ एओर्टा क्या होती है। नॉर्मली मैं बताता हूँ को क्या होता है। पहले तो मैं आपको ब्लड का पाथवे बताता हूँ। हमारा ब्लड आता है सुपीरियर इन्फीरियर वेना के बाद से एटीएम से राइट वेंट्रिकल्स में, फिर पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू आगे जाता है ब्लड, और पल्मोनरी वेन्स के जरिए एटीएम में, फिर वेंट्रिकल्स में, फिर एओर्टा में आता है। ये नॉर्मल है। जब बच्चा माँ के पेट में होता है तो क्या होता है कि उसके लंग्स तो नॉन फंक्शनल होते हैं, एटीएम से वेंट्रिकल्स में ब्लड आ गया, लेकिन पल्मोनरी जो आर्टरी हैं वो ब्लड लेके गई और वहाँ पर जाके ब्लड आगे लंग्स तो नॉन फंक्शनल है तो आगे ब्लड नहीं जा सकता पल्मोनरी वेन में। तो क्या होगा कि कुदरत ने एक डायरेक्ट शंट प्रोड्यूस किया हुआ है जिसे कहते हैं डक्टस आर्टेरियोसिस, जो कि फीटल लाइफ में तो ओपन होती है लेकिन जब बच्चा पैदा हो जाता है तो ये बंद हो जाती है। तो अगर तो मतलब जो ब्लड है वो सारा यहाँ पर आ जाता है एओर्टा में। अगर तो कोआक्टेशन है मतलब एओर्टा बंद है, प्रीडक्टल कोआक्टेशन ऑफ एओर्टा है मतलब एओर्टा डक्टस आर्टेरियोसिस से पहले बंद है। और अगर पोस्ट डक्टल है तो मतलब कि एओर्टा बंड है डक्टस आर्टेरियोसिस के बाद। मतलब यहाँ कहीं एओर्टा बंद है तो पोस्ट डक्टल होगी, अगर यहाँ कहीं बंद है एओर्टा तो मतलब नैरो है तो प्रीडक्टल होगी। अब क्या होता है प्रीडक्टल जो कोआक्टेशन ऑफ एओर्टा है उसमें क्या होता है कि जो पेशेंट है उसका एओर्टा अंडरफिल्ड होगा। जब एओर्टा अंडरफिल्ड होगा तो शंट भी होगा, हार्ट की हाइपरट्रोफी भी हो जाएगी। पेशेंट जो आएगा, जो बच्चा होगा, ये यूजुअली बच्चों में होता है प्रीडक्टल बच्चा जो होगा उसकी लोअर एरियाज हैं जो बॉडी के, उनमें जो ब्लड है वो कम जाएगा तो साइनोसिस हो जाएगी। और ये ज़्यादातर बच्चा ज़िंदा नहीं रहता है। इस तरह के जो पेशेंट है ज़्यादातर ज़िंदा नहीं रहते हैं। रेशो जो होती है मेल टू फीमेल रेशो, फीमेल में ये कम होता है, मेल में ज़्यादा होता है। लेकिन फीमेल में टर्नर सिंड्रोम वाली पेशेंट होना, अगर फीमेल टर्नर सिंड्रोम वाली पेशेंट होना तो उसमें चांसेस ज़्यादा होते हैं। ये तो बात होगी प्रीडक्टल की, मतलब यहाँ कहीं एओर्टा बंद हुआ है। ये वाले ज़्यादा पेशेंट एग्जिस्ट नहीं करते, मर जाते हैं जल्दी। ये अब बात करते हैं पोस्ट डक्टल कोआक्टेशन ऑफ एओर्टा। अब तो एओर्टा यहाँ पर कहीं बंद है। प्रीडक्टल में क्या था कि अगर एओर्टा यहाँ कहीं बंद था ना तो इसने नहीं बंद होना था, शंट ने। ये शंट ओपन रहता ताकि ब्लड एओर्टा में किसी न किसी थ्रू तो जाता ना, शंट होता तो ब्लड जाता है। लेकिन अब पोस्ट डक्टल मतलब यहाँ कहीं एओर्टा बंद है। जब यहाँ कहीं एओर्टा बंद है तो इस डक्टस का बंद होना या खुलना कोई हमारे लिए इम्पोर्टेंस नहीं है, ठीक है। अब नेचर क्या प्रोड्यूस करती है, कोई और पाथवे। यहाँ से तो ब्लड जा रहा है, अब राइट सब क्लेवियन यहाँ से लेके जा रही है ब्लड, एक्सिलरी आर्टरी, सब स्कैपुलर आर्टरी, इंटरनल मेमोरी आर्टरी आती हैं, इंटरकोस्टल मसल्स को सप्लाई करती हैं। उसके बाद वहाँ से ब्लड एओर्टा में जाता है, फिर जाके फील्ड होता है। समझ आ गई होगी आपको। मतलब अगर यहाँ से ब्लड नहीं आ रहा किसी वजह से, कोआक्टेशन है, एओर्टा कहीं नैरो हो चुका है, यहाँ पे देखें ना नैरो हो चुका है फॉर एग्जांपल ब्लड, तो इसमें जो पेशेंट आएगा उसमें जो साइन सिम्टम्स होंगे, एक तो उसमें राइट सबक्लेवियन से ज़्यादा प्रेशर आएगा, ऑफ कोर्स ब्लड ज़्यादा जाएगा तो किसी ना किसी थ्रू तो लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी सप्लाई करना है, तो ब्लड किसी और पाथवे के थ्रू इंटरनल मेमोरी आर्टरी, इंटरकोस्टल मसल को सप्लाई करेंगे, फिर वहाँ से ब्लड एओर्टा में आ जाएगा। अब जो पेशेंट है हम उसका एक्सरे देखते हैं। जब हम एक्सरे देखते हैं ना तो क्या होता है, जब हम एक्सरे देखते हैं पोस्ट डक्टल कोआक्टेशन ऑफ एओर्टा में, तो ये जो इतनी तेज़ी से ब्लड एओर्टा में जाएगा, सारी बात यहाँ प्रेशर तेज़ हो जाएगा। एक्सरे शो करता है नोचिस। अब इतनी तेज़ी से ब्लड तो जा रहा है, इस नई कोस्टल कार्टिलेज बनी होती हैं पेशेंट में, बच्चे में, तो रिब्स जो बनी होती हैं तो उसमें नोचिस होंगी जब हम एक्सरे देखेंगे। क्लिनिकल फाइंडिंग आपको एक बता दी, ये एक फाइंडिंग है, ठीक है। अब हम इसे पोस्ट डक्टल कोआक्टेशन ऑफ एओर्टा को ना डिवाइड कर देते हैं दो पार्ट में, एक प्रोक्सिमल और एक डिस्टल। डिस्टल नीचे वाले पार्ट में आएगा, प्रोक्सिमल ऊपर वाले पार्ट में आएगा। अब एओर्टा यहाँ से अंडरफील्ड है ना, मतलब बंद है, तो इसके ऊपर वाले क्या सिम्टम शो होंगे, नीचे वाले क्या शो होंगे। ऊपर क्या शो होगा यहाँ पर। चलिए जी, पोस्ट डक्टल कोआक्टेशन भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एक बहुत बड़ा टॉपिक है। उसमें क्या होता है पोस्ट डक्टल कोआक्टेशन ऑफ एओर्टा में कि ये जो एओर्टा है फॉर एग्जांपल, अब इसमें क्लिनिकल फाइंडिंग सारी पढ़ लेते हैं। हेड एंड नेक की बात करते हैं, डिजीनेस होगी, हेडेक होगा। क्यों होगा हेडेक, क्योंकि देखें एक्सेसिव अमाउंट ऑफ ब्लड जो होती है ब्रेन के लिए वो भी नुकसानदेह है और कम अमाउंट वो भी नुकसानदेह है। सब रेटिनोइड हेमरेज हो सकता है, पेरी एनोरिज्म हो सकता है,
इसके अलावा एपिस्टेक्सिस हो सकती है, मतलब नोज ब्लीडिंग स्टार्ट हो सकती है, क्योंकि मतलब सबकी म्यूकोजल जो ब्लड सप्लाई वो ज़्यादा तेज़ होती है, नेजल वीनस चैनल ज़्यादा होते हैं वहाँ पर, तो वहाँ पर भी पेशेंट जो है वो कह सकता है कि मुझे नोज ब्लीडिंग होती है। इसके अलावा नोचेस बन जाती हैं रिब्स में, और नोचेस बनती हैं, ब्रूइज आती है, सिस्टलिक मर्मर प्रोड्यूस होता है, रेडियल फेमोरल डिले होता है। फॉर एग्जांपल रेडियल पल्स जब लेंगे वो पहले आ जाएगी, फेमोरल पल्स लेट आएगी। क्या वजह है? क्योंकि रेडियल में मतलब जारी बात है कि हमारे जो हैंड है उनको ज़्यादा जल्दी ब्लड सप्लाई होगा एज़ कम्पेयर टू फेमोरल आर्टरी, क्योंकि एओर्टा अंडरफिल्ड है। ये हो जाएगा। लोअर एरियाज में आते हैं तो क्लाउडिकेशन हो जाएगी, वेजोडाइलेशन प्रोड्यूस होगी, पेशेंट जब एक्सरसाइज करेगा तो प्रोस्टाग्लैंडिन वगैरह प्रोड्यूस होंगे, ऑक्सीजन सप्लाई बढ़ेगी लेकिन रिक्वायरमेंट नहीं पूरी हो पाएगी, तो वहाँ पेन होगी प्रोड्यूस काफ़ी ज़्यादा। इसके अलावा लोअर एरियाज में साइनोसिस हुई पड़ी होगी, नीले होंगे हाथ पाँव ज़्यादा, और ये पेशेंट ज़्यादा एग्जिस्ट करते होते हैं, पता नहीं चलता इनका ज़्यादा जल्दी। ये सब सिम्टम्स होंगे उसमें। और इसके अलावा हाँ, हाइपरटेंशन वाला पेशेंट होगा, जो किडनी होगी उस वहाँ से रीनल ब्लड सप्लाई तो स्लो होगी ना, तो वहाँ पे क्या होगा कि वहाँ पर जो है रेनिन प्रोड्यूस हो जाएगा, एंजियोटेंसिन 1-2 में कन्वर्ट हो जाएगा, एपिनेफ्रिन और एपिनेफ्रिन बूस्टअप हो जाएगी। हाइपरटेंशन वाला पेशेंट नजर आएगा, रेडियोफेमोरल डिले होगा। एओर्टा को देखेंगे तो एओर्टा प्रोक्सिमल डिस्टल दोनों साइडों पर थोड़ा डायलेट होगा, नोचेस बनी होगी, ब्रूइज प्रोड्यूस होंगी, सिस्टलिक मर्मर होगा, डिजीनेस होगी, हेडेक होगा, वर्टाइगो होगी, सबरेक्यूनेट हेमरेज हो सकता है। इसके अलावा एपिस्टेक्सिस होगी। सारी क्लिनिकल फाइंडिंग है पेशेंट को देखने।